जो विषय मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो अब नई शिक्षा नीति में ये परंपरा जुड़ चुकी है। हर नई शिक्षा नीति में एक आयाम बन चुकी है ये परंपरा, और हम उस परंपरा के वाहक हैं। उस परंपरा को आगे लेने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उस पर हम बात करेंगे। जो मैं बात कहूँगा कोई नई बात नहीं है, और जितने वहाँ मेरे सामने सम्मुख बैठे हैं सब उससे ज्ञाता हैं, सब विद्वान हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा होंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मेरे व्याख्यान को मैंने 5 हिस्सों में बांटा है। जो विषय आपके सामने हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, भक्ति, काव्य। सबसे पहले भारतीय क्या है, भारत क्या है, भारतीय क्या है। हमारा शास्त्र बताता है कि भारत विश्व में सबसे अनोखा है। जो कहीं नहीं है वो भारत में है, और जो भारत में अगर नहीं है तो कहीं नहीं है। तो इसीलिए महाभारत में एक उक्ति मिलती है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभः यत् बीह अस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत् क्वचित्। कहने का मतलब है, कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है, मतलब भारत में नहीं है, वो विश्व में कहीं नहीं है। मतलब जो कुछ है सब भारत में है। और यह भी वर्णन वेद में मिलता है कि मनुष्य इसका जो जन्म है अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, और इस भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य वो अन्यों से बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए विष्णु पुराण में यह उक्ति मिलती है कि अत्रापि भारते श्रेष्ठं जम्बूदीप महामुने यतो ही कर्म भूरे सा ततो अन्या भुगो भूमयः यदाचित लभते जंतुर मनुष्य पुण्य संचयात्। कितने जन्मों के अच्छे अच्छे कर्मों के मिश्रण से, संचय से, इकट्ठे से आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। ये योनि बड़ी प्रसिद्ध है, उत्तम है। इसलिए इसको कभी भी, उसके पल पल को कभी भी हमें बेकार चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कबीर की एक उक्ति, सीधा मैं भक्ति काव्य पर कबीर को इससे कोट करता हूं। कबीर ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसलिए हमें सिर्फ यहां कर्म करने के लिए ही भेजा गया है, और कर्म से ही हंसी प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी। बार बार गीता में कृष्ण अर्जुन को वही समझाते हैं, कर्म करो। और भक्ति का जो तत्व है वो कर्ममय सिद्धांत है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। हम कर्म से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति जो होगी, इसलिए भक्ति मनुष्य जीवन का सार है। भक्ति और कुछ नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। जब हम उस सत्यम शिवम सुंदरम के साक्षात्कार कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। और जीवन की सार्थकता कर्म से ही संभव है। सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि भारतीय क्या है, भारतीय ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और फिर भक्ति काव्य, उस आलोक में भक्ति काव्य क्या है। तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर बात करें, परंपरा का अर्थ होता है कि बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना, या अन्य शास्त्र पुराण हमें आज जो उनके जो ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, उनके जो संदेश प्राप्त हो रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है,
ये हमारी पुराने ऋषि मुनियों का ही देन है। तो इसलिए वेद को कहते हैं श्रुति। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति इसलिए कहा गया है क्योंकि लिपि का विकास जब नहीं था तब सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक ज्ञान, वेद अर्जित ज्ञान का संचारण होता था। संपूर्णता की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है संसार में। जो व्यक्ति संपूर्ण है वह ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन, उसका जन्म सार्थक हो जाता है। हिंदी के विद्यार्थियों को मैं आधे अधूरे नाटक का मूल का मैं याद दिलाऊं। इसलिए पूर्ण वही है संसार में, वो ईश्वर ही पूर्ण है। इसलिए ईश्वर के संदर्भ में कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए हम सब अपूर्ण हैं, ईश्वर ही पूर्ण है। लेकिन हमें अपने कर्मों से माध्यम से, हमें अपने त्याग से माध्यम से, हमारे अंदर ऐसे सद्गुणों के विकास करते हुए उस पूर्णता को प्राप्त करेंगे। हर मनुष्य में 3 प्रकार के गुण हैं, रज, सत्व, रज और तम। सत्गुण बनना है, रज और तम गुण को विनाश नष्ट करना है, सत्गुणी बनना है। सत्गुण मतलब उसके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं, दया, क्षमा, सौहार्द्य, ये आदि गुणों का विकसित करना है। तुलसी ने कहा था दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, दया होना, दयावान करना, यह मनुष्य की सबसे पहले गुण होना चाहिए। इसलिए भारत के ज्ञान परंपरा जो ऋषि मुनियों की देन है, कितने वर्षों के तप, कितने वर्षों की साधना का फल हमें जो पुस्तक के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे पुस्तक में संग्रहित है, उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना, उसके अनुसार अपने जीवन यापन करना। उसके जीवन सिर्फ ज्ञान का अध्ययन करने से नहीं होगा, तब वो ज्ञान सार्थक होता है जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं। बोलना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। इसीलिए ये इतिहास साक्षी है। इतिहास बताता है कि भारत ने क्या किया। पूरे भारत, आपको इतिहास, अगर भारत इतिहास में जाएंगे या विश्व इतिहास में जाएंगे, आप देखेंगे कि भारत को कई जातियों ने, कई शक, हुण से लेकर, मुगल से लेकर अंग्रेज तक हमें लूटा, लेकिन भारत ने किसी को नहीं लूटा। भारत की पूरी संपत्ति ले लिए, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिए, लेकिन आज भारत आर्थिक रूप से भले ही कमजोर हो गया था, लेकिन उसके पास जो ये परंपरा से मिले ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर फिर उन्होंने अपने आप को सशक्त बना लिया, खड़ा कर लिया, और आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज भी पूरी दुनिया में भारत की डंका बज रही है, और चारों तरफ हमारे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति के लाल कारपेट डाल के उसका स्वागत हो रहा है। हर जगह विश्व में शांति की मध्यस्थता, शांति की वार्ता भारत दे रहा है। तो इसलिए जब पूरा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार से भटकता था, तब संपूर्ण भारत के मनीषी उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके मानव को पशुता से मुक्त कर, श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त कर संपूर्ण मानव बनाते थे। यह प्रमाण है कि हमारे पास कितने विश्वविद्यालय थे, कितने गुरुकुल परंपराएं थी, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, पूरे विश्व, चाइना, जापान, कई विदेशी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कई विदेशी यहाँ शिक्षा ग्रहण करके यहाँ के परंपरा, इसकी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि यहाँ के होकर रह गए। पूरे विश्व को स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि भारत क्या है। ये थे हमारे ऋषि, मनीषी, महर्षि, महात्मा गांधी तक। गांधी जी ये तो लोक नायक थे, उनको महात्मा कहते हैं कि हम आत्मा है, वो महात्मा है। जब महात्मा परमात्मा बन जाता है, ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है, तो वो भक्ति, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए हम आत्मा हैं, त्याग करने वाले महात्मा हैं, और विशेष सर्वस्व त्याग करने वाले, निष्ठवार करने वाले परमात्मा हैं,
जब आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं तब वो भक्ति का विकास होता है। तो उस विकास से जो धारा बहती है वो भक्ति काव्य की धारा होती है। उसी धारा में कितने महानों ने स्नान कर लिया, चाहे वो तुलसी हो, कबीर हो, मीरा हो, सूर हो, रैदास हो, नानक हो। ये भक्ति के हमारे साहित्य है। सचमुच भक्ति क्या है, भक्ति काव्य क्या है? मधुसूदन गुप्त को कहना पड़ा था, राम तुम स्वयं में काव्य हो, कोई कवि बन जाए बड़े संभाव्य। राम अपने आप में काव्य है, राम अपने आप में भक्ति काव्य है, राम एक तत्व है। राम ये दशरथ के राम हो सकते हैं, लेकिन कबीर का राम तो अलग था। और राम की दृष्टि से बदल लीजिए, सगुण नहीं, निर्गुण ही। ईश्वर तो निर्गुण है। अंत में तुलसी जो सगुण के माने जाते थे, उन्होंने अंत में माना सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ वेदा। ये बात मैं चर्चा आगे करूंगा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा को थोड़ा मैं बढ़ाते हुए, तो इसीलिए विद्या या ज्ञान वही है जो व्यक्ति को मुक्त करता है। सा विद्या या विमुक्त है, ज्ञान ही व्यक्ति को, विद्या ही व्यक्ति को मुक्त करती है। इसलिए हम बंधन में नहीं बांधती है विद्या। विद्या हमें उस गगन के पंछी बना देती है जहां हम दुनिया कर लो मुट्ठी में आज हमने कर लिया है। वो भारत है। वो भारत ने सबको शिक्षा दी, हर चीज एक एक करके गिनती और करें, गणित से लेकर, ज्योतिष से लेकर, संगीत से लेकर, मेडिसिन से लेकर, अर्थशास्त्र से लेकर, राजनीति से लेकर, पूरे विश्व में आज जो ज्ञान है वो भारत ने दिया है। ये भारत है। तो इसीलिए, और भारत के सबसे मूल, भारत के ये जो ज्ञान क्या है, भारत की भारतीयता क्या है? भारतीयता कुछ नहीं है बल्कि मानवता का प्रचार है। मानवता ही भारतीयता है। वही मानवता का पाठ हमें भक्ति काव्य सिखाता है। इसलिए भक्ति काव्य को, भक्ति काल को सुनने को कहते हैं। मानवता, मानव बनो। अगर हम लें कुछ नहीं, एक महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको गाया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 जो मंत्र है, महामंत्र कहते हैं। कुछ नहीं है। कितने मैंने देखा है, नदिया में गया था, कितने विदेशी, कितने लाखों विदेशी इस मंत्र को सिर्फ गान करते करते तल्लीन हो जाते हैं, भावविभोर हो जाते हैं। उस मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र में क्या छिपा है? हर मंत्र हमारे जो मनुष्यों ने जो दिया है उसका अर्थ है जीवन में। हरे कृष्ण, हरे अरे तू हा किसकी तरह? राम की तरह। अरे तू हा किसकी तरह? कृष्ण की तरह हो। जो चरित्र, जो गुण चरित्र राम में है, जो चरित्र कृष्ण का है, जैसा उन्होंने संसार को जिस दृष्टि से देखा है, अपनी दृष्टि को, अपने विचार को उसी तरह बना ले, ये तब बनेगा राम राज्य। इसलिए ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। भक्ति उस निराकार की प्राप्ति का एक साधन है। जिन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली वह फिर खुद को संसार से, उस सागर में खुद को डुबो लिया, जो अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया। स्वामी विवेकानंद को लीजिए। स्वामी विवेकानंद कितने नटखट थे, कितने सवाल करते थे, सभी से पूछते थे, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, नो ओनली फेथ इज गॉड। उनकी मां ने कहा, हाँ विश्वासी भगवान है, कि वही भगवान कोई देखा नहीं। तब उन्होंने कहा था कि मैं भगवान को तब तक विश्वास नहीं करूंगा, तब तक प्रणाम नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों में नहीं देखूंगा। और ऐसे गुरु मिले, ऐसे रामकृष्ण जैसे गुरु मिले, उन्होंने ईश्वर मां काली का दर्शन कराया और तब एकाएक चुप हो गए। उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, बता नहीं सके। इसलिए भक्ति अपरिभाषित है, अनिर्वचनीय है। बस उसको अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र के अंदर जाएंगे, नारद ने लिखा है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीय है, जिसको हम वचनबद्ध नहीं कर सकते। सातोस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। कैसा है? अमृत का समान है। जिन्होंने एक बार पान कर लिया, पी लिया,
खुद को संसार से उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, जो मोक्ष की बात हम करते हैं। इसीलिए भारत के जो ज्ञान परंपरा है वो मंदाकिनी है, प्रवाहित मंदाकिनी है, गंगा है, जो जिस गंगा जैसे गंगा सबको पवित्र बना देती है, अपनी धार में जो सम्मिलित होता है सबको पवित्र बना देती है। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा भी सभी को परंपरा, अपने परंपरा की धारा में जोड़ते हुए सभी को ज्ञान का जो दवा पिलाते पिलाते सभी को शुद्ध बुद्ध मोक्ष प्रदान कर देती है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कितने दिनों के बाद आज हो रही है, भारतीय शिक्षा नीति में इसको जोड़ा गया है। हमारे कुलपति जी ने यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा को शोध के एक चैप्टर बनाया है, चाहे आप फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को उसमें जोड़िए। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, आपको चैप्टर करना ही है। तो ज्ञान भारत के लिए क्या है, भारतीय ज्ञान का को आपने कैसे शोध में जोड़ा है उसको बताना है। आपका जो शोध भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए क्या योगदान दे सकता है ये बताना बहुत जरूरी है। आज नई शिक्षा नीति 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, होना भी चाहिए। आज वो दिन दूर नहीं जब गुरुकुल की परंपरा फिर लौट आएगी, हमें बस उसके लिए प्रयासरत करना है। हमें अपने विद्यार्थियों को उस तरह ज्ञान से सराबोर करना है। अब अगर आगे बढ़ेंगे, हमें ऋग्वेद वेद मतलब जितने वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस वेद ज्ञान का भंडार है। पूरे विज्ञान, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री इनसे सब विकसित हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन हमें ऋग्वेद में बताया गया है संगच्छुद्धम संगवध्वम संगवमनासी जगताम देव भागम यथा पूर्वे सजनम उपासते। साथ चलो सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम, ये वाक्य हमें साथ चलने के लिए, ये इस तरह की चीजें अब विश्व में किसी भी देश में इस तरह की भावना कभी किसी विश्व के किसी देश में नहीं है। सब लोग आप जानते होंगे कि शिकागो के वक्तव्य में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण शुरू किया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब भाई और बहनों की जो परंपरा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। हम सब भाई हैं, हम सब बहन हैं। दुनिया कर लो मुट्ठी में, तो रिलायंस वाले कह दिया है, दुनिया को तो उन्होंने पैसा कर लो मुट्ठी में ले लिया। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का जो तत्व है इसके मूल में है। ऋग्वेद हमें बताता है कि संगच्छध्वम संगबद्धम संवेमनासिं जनताम देवाभागम यथा पूर्वे सदनाम उपासते। साथ चलने, एक स्वर में बोलने और एक दूसरे के मन को जानने वाला समाज ही अपने युग को बेहतर बनाने की सामर्थ्य से युक्त हो सकता है। यूनिटी होना चाहिए, एकता। पूरे विश्व को उन्होंने एक होने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, अगर हम बेहतर भविष्य, भारत के बेहतर भविष्य की बात करेंगे तो इसलिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के इतिहास पर थोड़ा नजर डालेंगे, प्राचीन काल से ही हमारा देश मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश के रूप में नहीं माना है। हाल अभी मैंने जो कहा वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, ये भारत में है। तो इसीलिए यह पूरा श्लोक मिलता है कि अयम निजः परोवेति गणनं लघुचेतसाम उदार चरितानंद तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति, यह मेरा है,
यह तेरा है। मेरा और तेरा की जो भावना, ये लघु चेतसाम, छोटे दिल वालों की होती है। जो उदार हैं वह बड़े उदार दिल वाले, बड़े दिल वालों की होती है। इसलिए हर भारतीय उदार दिल के हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वो भारत में, वो परिवार कहते हैं, पूरा विश्व को परिवार कहते हैं। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। ये एकता का प्रतीक है। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा ये हमें यह सिखाती है कि सभी को अपना समझो, सभी अपने भाई और बहनें हैं। ये महाउपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर भारत दुनिया को एक परिवार मानता है। यह अलग बात है कि जब पाश्चात्य सभ्यता की आपाधापी में हम भी यह गलती से समझने लगे थे कि यह सभ्यता भौतिक बात का पर टिकी है, न कि ज्ञान और अध्यात्म पर सदी के उत्तरार्ध के पश्चिमी सभ्यता वाले देश भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाने और जानने पर जोर देने लगे थे। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और यहाँ की जीवन शैली को जानने के लिए अपने यहाँ कई विभाग से लेकर शोध संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है अनादिकाल से आ रही है। अनादिकाल से इस भूमि में देवता, असुर सभी तरसते हैं इस भूमि में जन्म लेने के लिए। भारत की भूमि में जन्म लेने के लिए सभी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ मोक्ष की परिकल्पना है। भारत में ही, भारत की धरती पर ही मोक्ष की परिकल्पना है। यह कहीं आपको नहीं मिलेगी। निसंदेह, नो डाउट कि अक्षय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को अक्षय ज्ञान परंपरा अगर मानेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम ये देखेंगे कि जो ऋषि मुनि थे वो मात्र मंत्र दृष्टा नहीं थे। उन्होंने विद्योपदेश के माध्यम से जन सामान्य तक ज्ञान को प्रेषित करने में अहम भूमिका निभाई। ज्ञान, सदाचार, कलाएं, जो कुछ साहित्य के विभिन्न रूपों में विद्यमान है, जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कुछ विद्यमान है, उनके लिए हम प्राचीन विद्वानों और ऋषि मुनियों के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्हीं की कृपा से आज हमको श्रुति, स्मृति, वेदांग, 64 महाविद्या कलाओं का मूल तथ्यों का ज्ञान हो सकता है, अथवा कम से कम उनके अस्तित्व का पता लगा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन एवं मानव जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मानव जीवन को उत्कृष्ट मानव जीवन, तो उत्कृष्ट मानव, एक आदर्श मानव बनाने के लिए ऐसा ज्ञान उसमें जुड़ा गया है जिस ज्ञान के कारण भारत श्रेष्ठ बन सका है। इसके संरक्षण और विकास तथा प्रयोग के द्वारा जीवन को सरल, सहज बनाने का प्रयास भारतीय ज्ञानियों ने किया है। भारत के जितने ऋषि महर्षि हो चुके हैं, जितने ऋषि मुनि हो चुके हैं, सब दिव्य दृष्टा हैं, युग दृष्टा हैं, दूरदृष्टा हैं। दूरदृष्टा मनुष्यों ने हजारों साल पहले ही लंबी ज्ञान साधना और अनुभवजन्य ज्ञान से, अपने अनुभवजन्य ज्ञान से जान लिया था कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आज देखो हमारे भारतीय परंपरा में पौधों की पूजा, समुद्र की पूजा, हर जगह पे एक एक देवता बना दिया गया है। बादल, बारिश का कौन देवता है, जल के कौन देवता है, अग्नि के देवता कौन है, सूर्य कौन है, हर किसी की पूजा की जाती है, क्योंकि हर किसी के ऋणी में हम इसलिए पूजा करते हैं। ये भी बता दूं, इस संसार, चराचर संसार में, इस नैसर्गिक संसार में सिर्फ मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जो स्वार्थ से ही बंधा है। मनुष्य ही स्वार्थ है। बाकी सबको देखिए, आप सूर्य और चांद को देखिए,
बहने वाली नदी को देखिए, फल फूल लगने वाले पौधों को देखिए। सभी लोग दूसरों के लिए जीते हैं, हम खुद के लिए जीते हैं। इसलिए हमारी ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि खुद के लिए जीना नहीं चाहिए। जो खुद के लिए जीता है वो स्वार्थी होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो महात्मा होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू थिंक फॉर अदर्स, गॉड विल थिंक फॉर यू। तुम दूसरों के लिए सोचो, ईश्वर तुम्हारे लिए सोचेंगे। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये ऋषि मुनियों का संदेश है। तो इसलिए हमें हमेशा उन लोगों से, इन सूर्य चांद से, इन पेड़ पौधों से शिक्षा या प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ के बारे में बताते हैं कि कई पेड़ तो फल देते हैं, लेकिन कई पेड़ ऐसे होते हैं फल न देने के बावजूद खुद को धूप में खड़ा करके, खुद को ताप में दूसरों के लिए फलते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हमारी ज्ञान परंपरा से, इन पेड़ पौधों से प्रेरणा लेते हुए दूसरों के लिए जीना चाहिए, जो भक्ति की बात है। तो इसीलिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है मनुष्य को जीने के लिए, ये प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की, सुरक्षित रखने की भी जरूरत है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा और भक्ति काव्य की बात करेंगे, राम तत्व की बात करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा एक विशाल नदी की तरह है जो सदियों से प्रवाहमान है। जो बात मैंने की, इस ज्ञान परंपरा के भीतर अनेकानेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के सम्मिलित रूप हमारे जीवन के अभिन्न अंग, या कहें हमारे व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से बनकर हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उन्हीं से हमारी निर्मित हुई है। इसलिए हमें ज्ञान परंपरा को अनिवार्यता रूप से जानना चाहिए और उसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, भक्ति कविता में अपने चरम रूप में हमें दिखाई देती है। भक्ति काल एक अद्भुत काल रहा, भक्ति काव्य एक अद्भुत काव्य रहा। मैंने पहले बताया कि भक्ति के रस में सब डूबकर खुद को भक्तिमय कर लिया। सारे मनुष्य कहते हैं कि चराचर प्रकृति भी भक्ति रस में सराबोर हो गई। पूरे चारों ओर राम ही राम है। इसलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज भी हम चारों ओर राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। राम अभी प्रतिष्ठित हो चुके हैं अयोध्या में, ये तो सगुण भक्ति की बात है, लेकिन वो राम की मूर्ति प्रतिष्ठा से राम राज्य की संभव। इसलिए हमें ज्ञान परंपरा को अनिवार्य रूप में जानना चाहिए और उसका संवर्धन और विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, भक्ति कविता में अपने चरम रूप में हमें दिखाई देती है। भक्ति काव्य भक्ति काल की अनुपम कृति है। भक्ति काव्य मानवीय चेतना की एक उत्कृष्ट साधना है। भक्ति काल में जितने भी संत कवि हुए, जिनका नाम मैंने लिया, सभी ने मनुष्यता को सर्वोपरि बताते हुए, मनुष्यता मैंने बताया था मानवता, मैंने शुरू में कहा था कि भारतीयता कुछ नहीं बल्कि मानवता है। मानवता का प्रचार प्रसार ही भारतीयता है और ये प्रचार प्रसार से भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, मनुष्यता को सर्वोपरि बताने का अथक प्रयास किया, मानवता का प्रचार किया भक्ति काव्य। एक भक्ति काल के एक कवि को कहना पड़ा, संतन को सिकरी सो क्या काम, आवत जावत पनैया टुकियो विसर गयो राम नाम। कोई राजाश्रित कवि नहीं रहे, कोई लोभ लालच में नहीं रहे, सभी ने अपने जीवन को त्याग कर दिया। किसके लिए? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। सर्वे के लिए, सर्वस्व के लिए, सर्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए, पूरे परिवार को
एक उत्कृष्ट परिवार, जब परिवार उत्कृष्ट बनेगा, गांव उत्कृष्ट बनेगा, शहर उत्कृष्ट बनेगा, तो राज्य उत्कृष्ट बनेगा और देश उत्कृष्ट बनेगा। बार बार गीता में हमें सिखाया गया कि राष्ट्र सर्वोपरि। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र की, विश्व की बात करते हैं, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तो वसुधैव कुटुंबकम इसलिए नहीं कहा कि भारत ही वसुधैव कुटुंबकम हो। अखंड भारत की जब परिकल्पना आज है, अखंड भारत अगर उस समय नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देश भारत के साथ थे। ये अखंड भारत, वो भारत माता का हृदय कितना विशाल था, मां भारती कितनी बड़ी ऊंचे दिल वाली थी, जिन्होंने सभी को अपने अंचल में आच्छादित कर लिया, सभी के संतान को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस भारत की परिकल्पना, ये विश्व की परिकल्पना। तो इसलिए भक्ति काव्य का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्यता का प्रचार प्रसार, सभी को मनुष्य बनाना। क्या सब पशु थे? सवाल उठता है, क्या पशु थे? जरूर पशु थे। जब ज्ञान किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात में जो करता हूं, ज्ञान की बात, जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है वो पशु समान होता है। यह भी बताया गया हमारे शास्त्र में कि आहार निद्रा भय मैथुनानि शमानि चैतानि नरं पशुनाम ज्ञानम नराणाम विशेषो अधिका ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञानहीन मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए। हमारी चेतना का विकास तब होगा जब हम ज्ञान का सही रस का पान करेंगे, और वो ज्ञान परंपरा से, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान। जो ज्ञान कबीर को मिला था, जो कबीर जिन्होंने कभी ना गुरुकुल गए, ना कभी मसी कागज छुआ नहीं। कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर के बारे में उक्ति मिलती है, मसी कागज छुआ नहीं कलम गेह ना हाथ। जिन्होंने कलम तक नहीं छुआ, मसी कागज तक नहीं छुआ, लेकिन वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं। उत्कृष्ट ये क्या है? मनुष्यता, अनुभवजन्य ज्ञान। इस हर व्यक्ति को भारतीय ज्ञान परंपरा के से अनुभवजन्य ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। और अनुभव ज्ञान जन्य हमें शिक्षा और ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त हो सकता है। सत्संग की बात भक्ति काव्य में, भक्ति की जो वर्णन में सत्संग की बात की गई है। नवधा भक्ति में तो श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम बात की गई है। नवधा 9 प्रकार की भक्ति ईश्वर की है, लेकिन सबसे एक ज्ञान की बात तब होगा जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग किससे? गुरु से। जिन्हें गुरु मिल गया उसका जीवन का नया पार हो गई, नाव किनारे लग गई, यानी मोक्ष मिल गया, जीवन सार्थक हो गया। कबीर ने यह कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। करनी मतलब कर्म, जो कर्म की बात गीता में है वही कर्म की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वही कर्म की बात वेद कहता है, वही कर्म बात कबीर कहते हैं। कबीर तो कोई वेद पढ़े नहीं, सुन सुन के उनके साथ श्रुतिजन्य लाभ, श्रुति से जो लाभ मिला ज्ञान का, वो अनुभव में की भट्टी में उसको गलाकर, संवेदना की भट्टी में उसको गलाकर उन्होंने आत्मसात कर लिया और उसको अपने व्यवहार में लाया, अपने कर्म में लाया। ईश्वर तो निर्गुण निराकार है। इसलिए सभी जो भक्ति के जितने संत महर्षि हुए, संत आत्माएं हुई, सभी आत्माओं ने, सभी संतों ने मनुष्यता का प्रचार प्रसार किया, मानवता का प्रचार प्रसार किया, हर किसी को मनुष्य बनाने का आग्रह किया, प्रेरणा की, आह्वान किया। तो इसलिए मनुष्यता को सर्वोपरि बताने का अथक प्रयास किया। इसलिए मनुष्य विरोधी विचार और संरचनाओं को सभी कवियों ने अपने अपने तेवर से, जितने मनुष्य विरोधी, मनुष्यता बनाने के लिए जो विरोध तत्व आए, सभी ने उसका विरोध किया। और सबसे ज्यादा विरोध तो कबीर ने किया है। कबीर ने यहां तक कह दिया था, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता अंकन देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। तेरा और मेरा मन कभी एक नहीं होगा। कई लोगों ने समाज में असामाजिकता को फैलाने की कोशिश की। कई लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध के लिए लोगों को गलत रास्ता दिखाया, और कबीर ने उनको चेताया।
इन्हें कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकुटे हाथ, जो घर जा रही अपना चले हमारे साथ। ये घर जो है प्रेम का है, खाला का घर नहीं। ये भारत एक प्रेम की भूमि है। भारत का ज्ञान परंपरा प्रेम का ज्ञान की परंपरा है। वो परंपरा की ज्ञान की प्राप्ति प्रेम से संभव है, श्रद्धा से संबंध है। श्रद्धा विश्वास रूपेण कहा गया है। श्रद्धा चाहिए, साथ साथ विश्वास चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जब मिल जाता है वो भक्ति बन जाती है। और भक्ति कुछ नहीं बल्कि प्रेम का उदात्त रूप ही भक्ति है। द सब्लाइम स्टेज ऑफ लव इज कॉल्ड भक्ति। उदात्त, जब प्रेम उदात्त रूप में पहुंच जाता है वो भक्ति बन जाता है। इसीलिए इन कवियों ने कुछ अधिक आक्रामक हैं। भक्ति काल के जितने कवि हुए उस समाज को एक उत्कृष्ट समाज बनाने के लिए आक्रामक हुए, अन्याय का विरोध किया। उनमें से कबीर मैंने बात की। तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि रहे हैं। वेदों में वैदिक विभिन्न विषयों पर ज्ञान का विस्तार से वर्णन है, जैसे धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, खगोल, आयुर्वेद आदि। तो इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो वेद है, उपनिषदों ने आत्मा और ज्ञान को प्रमुखता दी, जिसमें भारतीय दर्शन की नींव रखी गई। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी की बात आती है। पूरे भक्ति में दर्शन है, षड दर्शन की बात भक्ति काव्य में की गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो अद्वैत वेदांत से लेकर अचिंत्य वेदावेद तक भक्ति काव्य में जो तत्व मिलते हैं, जो सिद्धांत मिलते हैं, चाहे उसका बीच में द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, तो जो दर्शन की बात की गई है, वो दर्शनों के माध्यम से लोगों को यह मार्ग दिखाया है कि तुम खुद को देखो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। खुद को देखो, खुद को समझो, खुद की आत्मा की ओर लौटो। जो खुद को देख पहचान पाओगे तो इस संसार को पहचान पाओगे। तो उक्ति मिलती है, तुम असी, यम और नचिकेता का संवाद जो है, यम कहते हैं तत्त्वमसि, तुम में हो, तुम हो। तब नचिकेता कहता अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ही ब्रह्म हूं? ब्रह्म तो हमारे अंदर है। और कबीर ने तो उसको कह दिया, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढ बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। और मंदिर मस्जिद के भागते हैं। हरिवंश राय बच्चन को लिखना पड़ा मधुशाला। आज जो चीज आज हमारे अंदर आधुनिक संदर्भ में जो चीजें आज थोड़े बहुत जो चीजें हैं समाज में, इसलिए कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। इसलिए कबीर की प्रासंगिकता की बात की जाती है। आज भी कुछ अन्याय हैं, उसको हमें इस भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से, उस ज्ञान प्राप्त ज्ञान से उस अंधकार को मिटाना है। ज्ञान का एक ही काम है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो, तमस से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाना, ये ज्ञान का कर्म है, कार्य है। भारतीय साहित्य में भक्ति काव्य का अनुपम स्थान है, जिसमें आध्यात्मिक भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हुई है। इसमें भगवान के भक्तों में के प्रेम, भक्ति और उनके अनुभवों का गहराई से वर्णन है। भक्ति काव्य में विभिन्न धर्म संप्रदायों के संतों की रचनाएं सम्मिलित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा एक विशाल एवं अमूल्य धार्मिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का संग्रह है। वैज्ञानिकता भारतीय ज्ञान परंपरा में है। समय हो नहीं हो, लेकिन मैं चर्चा अगर करता, यह ज्ञान सदियों से पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती रही है। इसमें भक्ति, प्रेम और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव का प्रत्यक्ष अनुभव है। भक्ति कविता में भक्ति भावना और ईश्वर प्रेम के अद्भुत अनुभवों का वर्णन है। हमारी संस्कृति में भक्ति का भाव हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्रतिनिधित्व कविता के द्वारा किया गया है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में समाहित ज्ञान परंपरा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, वास्तु, विमानिक शास्त्र, विमानिक
जो विमान वाली काव्य, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी ज्ञान को सम्मिलित करती है। संत कवियों ने, भक्ति का काल के संत कवियों ने भगवान के लिए अपने प्रेम को कविताओं में अभिव्यक्त किया। आदि शंकराचार्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे श्रेष्ठ संत कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से देवी देवताओं के चरित्र, उनकी लीला और उनसे जुड़े भक्तों के प्रेम का वर्णन किया। इनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें आध्यात्मिकता के नजदीक लाती है। आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिकता की बात है, शास्त्र कहता है कि आध्यात्मिकता विहीन मनुष्य पशु के समान है। गांधी जी ने कहा था, द मैन विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लाइक ए एनिमल। आध्यात्मिकता की बात यह मतलब नहीं है कि तुम दिन रात बैठ के मंदिर में पूजा करो। आध्यात्मिकता विचार में होनी चाहिए। जो आध्यात्मिकता की बात है, इसमें त्याग, तपस्या, समर्पण और कर्ममय जीवन। हाथ में काम, मुंह में राम। सिर्फ मुंह में राम राम लिए तो कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाएगा, बड़ा संत नहीं बन जाएगा। ज्ञान प्राप्ति होगी कर्म से, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। ज्ञान ही कर्म, मतलब ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान, जो बात मैंने की थी, ज्ञान से ही लोगों का महत्व है। ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान है। और कहीं शास्त्र में उक्ति मिलती है कि ईश्वर ने हमें हाथ दिया है दान करने के लिए। इसलिए कहते उक्ति मिलती है कि दाने न पाणिर न तु कंकणेनम, स्नाने न शुद्धिर न तु चंदनेनम, माने न शांतिर न तु भोजनेनम, ज्ञाने न मुक्तिर न तु मुंडनेनम। ज्ञान की बात जो मैंने की, सिर्फ मुंडन करने से, दिखावा करने से, छपा तिलक लगाने से कोई बड़ा ज्ञानी नहीं बन सकता। मुंडन करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान प्राप्ति, कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, वो किताबों से मिले आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। प्रेम, जो प्रेम संसार का सार है, जो भक्ति के मूल में प्रेम है, प्रेम के मूल में श्रद्धा है, श्रद्धा के अलग अलग रूप है। ममता है, कोई माँ के लिए ममता है, किसके लिए स्नेह है, किसके लिए वात्सल्य है। बड़ों के लिए भक्ति है, ईश्वर के लिए भक्ति है, श्रद्धा है। श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध पढ़िए, तो भक्ति और श्रद्धा और आस्था के साथ, निष्ठा के साथ कर्ममय जीवन ही सच्चा प्रेम है। अगर तुम खुद को प्रेम करते हो, खुद को प्रेम करना मतलब खुद को कर्मशील बनाना। आज गांधी जी महात्मा कहलाते हैं उनके सुंदर चेहरे के लिए नहीं, कि उनके पास करोड़ों रुपया, उसके लिए नहीं, अपने त्याग तप के कारण, अपने अहिंसा नीति के कारण, सबसे बड़े त्याग, निष्ठा, समर्पण, कर्ममय जीवन हम उनसे सीखना है। ये जो अवतार की बात आती है भक्ति में, अवतार कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर के रूप में है। चाहे गांधी क्यों ना हो, चाहे हर धर्म में, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी लोग ईश्वर ने उनको हमें वो ईश्वर की जो वाणी है, जो संदेश को देने के लिए माध्यम बनाकर भेजा है। तो इसलिए हमें उन वाणियों को, उन जो ज्ञान जो है, दिए हुए ज्ञान को, श्रुति स्मृति ज्ञान को आधार बनाकर अगर हम अपने जीवन को उस रास्ते पे ले जाते हैं, हम स्वयं में मनुष्यता को विकसित कर लेते हैं। स्वयं खुद को विश्वास हो जाता है कि मैं मनुष्य हूं। जब हमें समझ आता है कि मैं मनुष्य बन चुका हूं, मनुष्य की परिभाषा को समझ जाते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसीलिए भारत में जो भक्ति का काव्य जो है, उसके थोड़ा थोड़ा मैं करते हुए मैं मेरा मतलब भाषण को विराम दूंगा। उसमें मध्यकालीन भक्ति काव्य में सबसे प्रमुख रहा गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी है। आज गुरु और शिष्य एक साथ पीढ़े हैं। तो भारत यह है जहां एक घाट में बकरी और शेर भी पानी पीता है। बकरी और शेर भी एक घाट में पानी पीते हैं। गुरु और शिष्य एक होकर जाते हैं।
गुरु हमेशा शिष्य के लिए, शिष्य हमेशा गुरु के लिए सोचता है। यह ज्ञान का विकास है, यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। और यहां पर गुरु को ब्रह्म ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। कबीर के बारे में जो अब मिलती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो सब मालूम है। देखिए, कबीर निर्गुणवादी थे, आडंबरवादी विरोधी थे, निर्गुण के पुजारी थे, निराकार थे, लेकिन उन्होंने गुरु को माना। गुरु तो साकार है। पैर किसका होता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पांव। पांव किसका होता है? सगुन का होता है। निराकार का क्या हवा में पांव है? पांव की बात जब करते हैं, जब ये सगुन की बात आती है, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु मतलब ईश्वर से भी बड़े हैं। ये तब तो कुछ दूसरे रस में आपको नहीं मिलेगा। दादू दयाल ने तो गुरु को घट घट से समाये हुए हैं। बताया कि घट घट में गुरु हैं, घट घट राम ही रतन है, दादू लखई न कोई, सतगुरु शब्दों पाइए, सहजे ही गम छोए। जो अपना अहंकार त्याग करेगा वो गुरु को प्राप्त कर लेगा। मलुकदास ने गुरु और ब्रह्म को एक समान माना है। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु बिरले ही जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे, सो यह रूप बखाने। इसलिए गुरु की महत्ता भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ा ही निराला है। जाति प्रथा का विरोध भक्ति काव्य में हमको मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा राम के बारे में लीजिए, रामायण में आपको सबरी का बैर राम खाते हैं। केवट प्रसंग सुनिए, देखिए, केवट तो राम और केवट, राम और सबरी, कोई जाति प्रथा पहले से ही नहीं है। जाति प्रथा हमारे अंदर, हमारे कुछ लोगों ने बनाया है। इस जाति प्रथा का हमेशा विरोध रहा है भारतीय भक्ति साहित्य में। ईश्वर के हम सब संतान हैं, सबने, ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया है। अंतर क्यों? ये समानता की भावना, समरसता की भावना, समरसता का प्रचार भक्ति काव्य का मूल तत्व है। समानता, समरसता, जाति प्रथा का विरोध। आगे चल के ब्रह्म को लेकर भी तर्क था। अंत में कबीर ने कहा निर्गुण है, ये ब्रह्म सगुण है, और अंत में माना गया सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। अर्थ है कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, और मुनि ज्ञान सबको समान मानता है। वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा में ब्रह्म के स्वरूप पर काफी चर्चा हुई है, और इसमें परोपकार की बात है। परोपकार की बात है। कबीर ने कहा साईं मुझे उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। बहुत जो है ना, इसमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, आदि आदि बात इसमें की गई है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता, समाज में फैली हुई विषमताएं, उन विषमताओं को दूर करने के लिए भक्ति काव्य के जितने कर्णधार संत महात्मा कवि रहे, सभी लोगों ने कोशिश की, और भक्ति काव्य को एक मनुष्यता समाज को एक उदात्त समाज, उत्तम मनुष्य और उदात्त समाज के निर्माण के लिए भक्ति काल समर्पित रहा। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।